नमस्कार, स्वागत है आपका जीके डिज़ायर में। तो आज इस वीडियो में हम जो देखेंगे, आज का टॉपिक है भारत की राष्ट्रीय आय, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से है। तो इसका पहला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शंस हैं ए चालू मूल्यों के आधार पर, बी स्थिर मूल्यों के आधार पर, सी उपयुक्त दोनों के आधार पर, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? ए 1970-71, बी 1980-81, सी 1993-94, या डी 2004-5। इसका जवाब है ऑप्शन डी 2004 और 5। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। ऑप्शंस हैं ए अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बी बचत की निम्न दरें, सी अर्ध बेरोजगारी, या डी मुद्रास्फीति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? ए पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, बी जन सहयोग की प्रचुरता, सी अमौद्रिक क्षेत्र का विसमानता, या डी निर्यात उत्पाद में कमी। इसका जवाब है ऑप्शन ए पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? ए दादा भाई नौरोजी ने, बी RCV राव ने, सी VKRV राव ने, या डी DR गॉडगिल ने। सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन ए। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? ऑप्शन है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या डी ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सही जवाब है ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, या डी सभी का बराबर। सही जवाब है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र का। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, या डी इनमें से कोई नहीं। किसका सबसे कम योगदान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र का। आज का अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ए नीति आयोग, बी वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, बी शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP, या डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। इसका सही जवाब है ए GDP सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? ए सभी प्रकार के निर्गतों का योग, बी सभी प्रकार की बचत का योग, सी सभी व्ययों का योग, या डी सभी प्रकार की आय का योग।
इसका सही जवाब है बी, सभी प्रकार की बचत का योग। अगला सवाल है, निम्न में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ए, मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया। बी, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय। सी, लॉटरी जीतना। या डी, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। इसका जवाब है ऑप्शन सी, लॉटरी जीतना। ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ए, देश की कुल जनसंख्या से। बी, कुल कार्यशील जनसंख्या से। सी, देश के क्षेत्रफल से। या डी, प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से। सही जवाब है ऑप्शन ए, देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। बी, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। सी, उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। या डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का हिस्सा अधिक है। सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं की प्रतिशत हिस्सा अधिक है। आज का अगला सवाल है, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए, कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से। बी, रक्षा तथा लोक प्रशासन से। सी, सेवा क्षेत्र से। या डी, निर्माण, बिजली तथा गैस से। इसका जवाब है सी, सेवा क्षेत्र से। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।